और लखीमपुर खीरी केस के मुख्य आरोपी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को भले ही हाईकोर्ट से जमानत मिल गई हो, लेकिन आज जेल से रिहाई शायद ना हो पाए, क्योंकि बेल ऑर्डर में अभी भी कुछ सुधार होना है। उसके बाद ही जमानत की प्रक्रिया शुरू होगी। तो आपको हम बता दें कि लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में कल ही आशीष मिश्रा को जमानत मिल गई थी, लेकिन उसके बावजूद अभी वो जेल में हैं और बताया ये जा रहा है कि शायद आज भी रिहाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि अभी बेल ऑर्डर्स में कुछ बदलाव होने हैं। जारी बेल ऑर्डर में 302, 120B इस तरह के कुछ धाराएं हैं। मैं घटना जहां पर हुई है वहां पर नहीं था। एक भी वीडियो अगर आप दिखा दें तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। आप एक भी वीडियो दिखा दें मेरे पुत्र की उपस्थिति का वहां, तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। 3 अक्टूबर को लखीमपुर में किसानों को थार से कुचलने के केस में जो बात गृह राज्य मंत्री कहते आ रहे थे, एक भी वीडियो अगर आप दिखा दें तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। जो बात मुख्य आरोपी बेटा आशीष मिश्रा कहता आ रहा था, कि आप स्पॉट पर थे? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं स्पॉट पर नहीं था। क्या उन्हीं दलीलों के आधार पर किसानों को कुचलने की घटना के 4 महीने में जेल से बाहर आने की जमानत मंत्री पुत्र को मिल गई? आज उस लड़के को जमानत मिली है, थोड़े ही दिनों में खुल के घूमेगा फिर से, जिसने आपको कुचल डाला। पूरे देश और दुनिया ने देखा कि किस तरीके से जीप से किसान कुचल दिए गए। ये कहावत है, सैया भय अब तो कोतवाल तो अब डरता है। किसानों को कुचलने के 3 महीने बाद बक्सा भर के 5000 पन्नों की चार्जशीट अदालत में सरकार की बनाई एसआईटी ने पेश की थी। एसआईटी ने लखीमपुर केस में विवेचना और सबूत इकट्ठा करके जहां अभियुक्त नंबर 1 पर केंद्र के गृह राज्य मंत्री के बेटे का नाम लिखकर चार्जशीट जमा की। क्या स्टील के इसी बक्से में भरकर जमा हुई चार्जशीट, जिसमें कहा गया किसानों को कुचलते वक्त आशीष मिश्रा मोनू घटना स्थल पर मौजूद था। जिस चार्जशीट में एसआईटी ने लिखा था कि आशीष मिश्रा की रिवॉल्वर और राइफल से फायरिंग हुई, जिस चार्जशीट में लिखा था कि जान से मारने की नीयत से ही घटना को अंजाम दिया गया, आखिर सरकारी जांच टीम की वही चार्जशीट कैसे अदालत में कमजोर पड़ गई? जो उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले चरण के मतदान के दिन खबर आई कि जेल के फाटक खुलेंगे, लखीमपुर के मोनू भैया जमानत पर छूटेंगे। इस बात को समझने के लिए आज तक संवाददाता संतोष कुमार हाईकोर्ट में आरोपी आशीष मिश्रा के वकील सलिल श्रीवास्तव के पास पहुंचते हैं। वकील सलिल श्रीवास्तव की बात आप सुनिएगा। 192 इंडिपेंडेंट पर्सन्स जो कि दंगल में मौजूद थे, उन लोगों ने इस बात का एफिडेविट दिया कि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग he was present in dangal ceremony and at the place of occurrence he was not present। 2015 की चार्जशीट दाखिल की। हम ये कह रहे हैं कि गन्ने के खेत थे, तो जो नक्शा नजरी एसआईटी ने या पुलिस ने फाइल किया, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने फाइल किया, उसमें वहां पे गन्ना खेत है ही नहीं। एफआईआर में उन्होंने ये कहा कि आशीष मिश्रा ने फायर आर्म वेपन यूज किया। तो जो फायर आर्म वेपन यूज किया गया, तो अगर ये मान भी लिया जाए तो जो 8 लोग मरे, उसमें फायर आर्म वेपन की कोई चोट किसी 8 लोगों में से किसी को नहीं है। हरिओम मिश्रा ड्राइवर था, वो गाड़ी चला रहा था, तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उसके हेड इंजरी इन लोगों ने काज की, किसानों ने, जिसके परसुएंस में मतलब वो मेंटली डिस्टर्ब हो गया हो या मेंटल इक्विलिब्रियम उसका खो गया हो, या उसने अपनी जान बचाने के लिए भागा हो, तो ये एक्सीडेंट हो गया, लोग मर गए। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। उसको किसानों ने मिलके ऑन स्पॉट मार डाला, तो क्राइम का तो पूरा विजडम वही खत्म हो गया, जेनेसिस ही खत्म हो गई।
कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब विवाद सारे देश में फैल गया है। देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। यूपी के जौनपुर में उडुपी जैसा मामला सामने आया है। एक छात्रा ने दावा किया है कि उसे हिजाब पहनने की वजह से क्लास से निकाल दिया गया। इस बीच कल कर्नाटक हाईकोर्ट ने फैसला आने तक स्कूल कॉलेज में धार्मिक कपड़े पहनने पर रोक लगा दी है। कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई सोमवार को करेगा। क्या पहनेंगे क्या नहीं पहनेंगे ये कोई तय नहीं करेगा, कोई सरकार तय नहीं करेगा हम क्या पहनेंगे। जो हमारा लड़की को क्या पढ़ना चाहिए वो लड़के डिसाइड करेंगे, न कि देश का प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री को डिसाइड। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स आए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए उनको बस में डालकर इन लोगों को यहाँ पर डिटेन कर लिया गया है। कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब का विवाद अब देशव्यापी हो गया है। हिजाब के समर्थन और विरोध में खुलकर प्रदर्शन हो रहे हैं। सबसे ज्यादा माहौल हैदराबाद का गर्म, जहां महिलाओं ने बुर्का पहनकर सड़क पर हिजाब का समर्थन किया। हैदराबाद में महिलाएं अगर प्रार्थना कर रही हैं, तो हिजाब के समर्थन छात्र नारेबाजी करते हुए पूरे शहर में दिखाई देते हैं। हिजाब हमारा, हिजाब हमारा, छीन के लेंगे हक हमारा। कर्नाटक में हिजाब बैन के विरोध में हैदराबाद के कॉलेजों में प्रदर्शन की झड़ी लग गई। हिजाब के समर्थन में होते प्रदर्शनों को देखकर हिंदू संगठन भी सक्रिय हो गए हैं। आपके सामने पुणे की तस्वीर है, जहां पर केसरिया साड़ी पहनकर महिलाओं ने यात्रा निकाली। इस तरह कर्नाटक के स्कूल से शुरू हुए इस विवाद की गिरफ्त सारा देश आ चुका है, जिसे लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट में लगातार तीसरे दिन की सुनवाई हिजाब समर्थकों को झटका लगा। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में 3 जजों वाली बड़ी बेंच ने कहा, हम जल्द से जल्द फैसला सुनाएंगे, लेकिन शांति होना जरूरी है। अदालत इस मामले में सोमवार को अगली सुनवाई करेगी। हम देखेंगे कि हिजाब पहनना मौलिक अधिकार है या नहीं। इस मामले में फैसला आने तक शिक्षण संस्थान खोले जा सकते हैं, लेकिन फैसला आने तक स्कूल कॉलेजों में धार्मिक ड्रेस पहनने पर रोक रहेगी। कर्नाटक हाई कोर्ट has heard the matter and they have passed the order that they are going to hear the case day by day, day to day basis, and they have appealed all the stakeholders not to precipitate the matter, and they have said that all the schools can open, colleges can open, but no religious dress code should be followed from both the sides, not one side, from both the sides. And I think the High Court 3-member bench has shown its intent to have a peaceful atmosphere to do the proceedings and give a... हाईकोर्ट ने भले ही इस विवाद को कुछ दिनों के लिए टाल दिया हो, लेकिन ये विवाद नए नए शहरों में फैलता जा रहा है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में हिजाब मुद्दे की आग पहुंच गई और दावा है कि जिले के तिलकधारी महाविद्यालय में हिजाब पहनकर आने पर एक प्रोफेसर ने एक छात्रा को क्लास से बाहर निकाल दिया। उन्होंने कहा इस टाइम जो कर्नाटक में हो रहा है गर्ल्स मुस्लिम महिलाओं के साथ बहुत अच्छा हो रहा है, उस तरह का नियम अपने यूपी में भी लागू होना चाहिए। हमने कहा सर ऐसा क्यों? उन्होंने कहा कि अपने टीडी कॉलेज में भी ऐसा नियम लागू होना चाहिए। उन्होंने कहा ज्यादा बकवास मत करो और तुरंत उन्होंने मेरा अपमान किया और उन्होंने कहा हिजाब लगाने वाली लड़कियों का अधिकार नहीं है क्लास करने का। जरीना बीए फाइनल ईयर की छात्रा है, जिसके इस आरोप के बाद कॉलेज प्रशासन जांच का भरोसा दे रहा है। मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया है तो मैं इसकी जांच करवाता हूँ और मैंने छात्रा को और छात्रा के पिता को और संबंधित व्यक्ति को बुलवाया है और देखता हूँ पूरे प्रकरण की जांच करता हूँ, फिर आगे जो उचित होगा। कर्नाटक के हिजाब विवाद की गूंज बिहार के मुस्लिम बहुल आबादी वाले किशनगंज में भी सुनाई पड़ी। हिजाब के समर्थन में मुस्लिम छात्राओं ने
शहर में जुलूस निकाला और नारेबाजी की। हिजाब पर बढ़ते इस विवाद ने सुप्रीम कोर्ट में भी दस्तक दी है। सुप्रीम कोर्ट में भी इस विवाद को लेकर सुनवाई की याचिका दायर की गई। कपिल सिब्बल ने इस मामले को मुख्य न्यायाधीश एम.वी. रमन्ना के सामने उठाया। कपिल सिब्बल ने दलील दी, स्कूल कॉलेजों को बंद करना पड़ा है, लड़कियों पर पत्थरबाजी हुई है, इम्तिहानों में सिर्फ 2 महीने रह गए हैं। इस पर मुख्य न्यायाधीश का कहना था कि इस मामले पर कर्नाटक हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही है, अभी सुनवाई करना जल्दबाजी होगा। कपिल सिब्बल का तर्क था कि ये विवाद पूरे देश में तेजी से फैल रहा है, इसीलिए इस पर फौरन सुनवाई करने की जरूरत है। लेकिन मुख्य न्यायाधीश ने सुनवाई की अर्जी नहीं मानी। देश की सबसे बड़ी अदालत में हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करना जरूरी समझा। लेकिन लगता है इस मुद्दे पर विरोधियों और समर्थकों को इंतजार करना गवारा नहीं है। आज तक ब्यूरो। हिजाब विवाद को हर कोई अपने हिसाब से पढ़ने की कोशिश कर रहा है। इस बीच अब यूपी में हिजाब का मामला तूल पकड़ रहा है। हर कोई इस पर खुलकर बोल रहा है, सिवाय अखिलेश के। अगर वो मुस्कान नहीं होती, अगर लक्ष्मी होती, तब भी मैं तारीफ करता हूँ उसकी। किसी का अधिकार नहीं है कि वो एक महिला को कहे कि तुम ये पहनो। उत्तर प्रदेश के चुनाव में हिजाब पर हर पार्टी का अपना अपना हिसाब किताब है। मामला मुसलमानों के वोट का है, इसलिए अखिलेश खामोश हैं। तो ओवैसी आक्रामक। अभी हमारे सामने एक बहन मीडिया की आई थी, उन्होंने आकर पूछा कि भाई ये क्यों बुर्का निकाब आप लोग पूछते। बोला मैडम मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आप नहीं पहने तब भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना। मैंने तो ये नहीं कहा कि तुम बुखार हिजाब पहनकर मेरा इंटरव्यू लो। आप आइए, आप नहीं पहनना है मत पहनिए, मगर जो पहन रहे आपको पेट में क्यों दर्द हो रहा है, आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है, ये बीजेपी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है, आप दर्द हो रहा है आपको। ओवैसी खुलकर हिजाब विरोधियों को ललकार रहे हैं, तो इस विवाद ने अखिलेश के मुंह पर ताला डाल दिया है। जैसे ही अखिलेश से सवाल पूछा जाता है, मुसलमानों के वोटों के सहारे बीजेपी को हराने का मंसूबा देखने वाले अखिलेश के चेहरे के रंग उड़ जाते हैं, चेहरा गंभीर हो जाता है और सवाल पूछने वाले के सामने मुंह ऐसे हिलाते हैं कि क्या पूछ रहे हो। लेकिन सवाल दोबारा पूछा जाता है तो अखिलेश कहते हैं कि आवाज नहीं आ रही। लेकिन ये बात जिस अंदाज में कही जाती है, उससे हिजाब विवाद को लेकर अखिलेश की मुश्किल जाहिर हो जाती है। आवाज नहीं आ रही। दरअसल हिजाब अखिलेश के उस वोट बैंक से जुड़ा है जो समाजवादी पार्टी की रीढ़ है। अखिलेश की मुश्किल ये है कि ये विवाद उनके लिए एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई की तरह है। वो अगर हिजाब का समर्थन करते हैं तो हिंदू नाराज हो सकते हैं, और अगर हिजाब का विरोध करते हैं तो मुस्लिम वोट बैंक खोना पड़ सकता है। इसीलिए हिजाब पर अखिलेश के बयान से पहले वीडियो में एक बड़ा सा कट आता है और फिर अखिलेश बहुत सही बात हिजाब पर बोलते हैं। उसमें नहीं, अभी केवल हम उत्तर प्रदेश को देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव महत्वपूर्ण है। ये चुनाव भाईचारा बनाम भारतीय जनता पार्टी है। अखिलेश की इसी मुश्किल का फायदा ओवैसी उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जो खुलकर हिजाब के बहाने पीएम को घेरकर यूपी के मुसलमानों को खुश करने में लगे हैं। प्रधानमंत्री एक जुमला बोल देते आप उस कर्नाटका की बच्चियों के बारे में कि बच्चियों पढ़ो, चाहे निकाब पहनो या मत पहनो, मगर पढ़ो, देश को आगे बढ़ाओ, देश को ताकतवर बनाओ। मगर प्रधानमंत्री खामोश बैठे हैं और प्रधानमंत्री के चेले और उनके तंजीम के लोग अचानक शाल पहन के आ जाते हैं। प्यारे, ये शाल की फैक्ट्री तुम्हारे पास अचानक कहां से खुल गई थी? मगर अगर तुम शाल पहन के आ रहे, एक बात समझ लीजिए आप, भारत के संविधान के तहत हर किसी को इजाजत है कि वो कुछ भी कपड़ा पहने और कुछ भी खा सकता है। सरकार नहीं बोल सकती मैं क्या खाऊंगा, क्या पहनूंगा। ओवैसी अपनी हर रैली में जिस तरह से हिजाब का मामला उठाते हैं, उससे इस विवाद की टाइमिंग पर भी सवाल उठते हैं, जिसमें पाकिस्तान का तड़का लगाकर ओवैसी अपनी रैलियों में जोश बढ़ रहे हैं। हम पाकिस्तान के लोगों से कहेंगे इधर मत देखो, उधर ही देखो। तुमको तुम्हारे पास बलूचियों का प्रॉब्लम, तुम्हारे पास क्या क्या झगड़े, तुम उसको देखो।
ये देश मेरा है, तुम्हारा नहीं है, हमारे घर का मामला है। आप इसमें अपनी टांग या अपनी नाक मत अड़ाओ, जख्मी हो जाएंगी तुम्हारी टांग और नाक। ये सारा विवाद कर्नाटक के उडुपी के एक कॉलेज से भड़का, जहां हिजाब पर प्रतिबंध के खिलाफ छात्राओं ने प्रदर्शन शुरू किया। कॉलेज ने कहा कि उसने छात्राओं को परिसर में हिजाब पहनने से नहीं रोका, बल्कि केवल क्लासरूम में हिजाब उतार कर आने को कहा है। लेकिन प्रदर्शन कर रही छात्राओं की मांग है कि उन्हें कक्षा के अंदर भी हिजाब पहनने दिया जाए। लेकिन कर्नाटक के स्कूल से ये विवाद तेजी से निकलकर यूपी के चुनाव में दाखिल हो गया, जिसके शोर के बीच पीएम ने मुस्लिम बेटियों पर बयान दिया। मुस्लिम बहन बेटियां हमारी इस साफ नियत को भली भांति समझती है। हमने मुस्लिम बहनों को 3 तलाक के जुल्म से मुक्ति दिलाई है। लेकिन साथियों, जब मुस्लिम बहन बेटियों का समर्थन खुलेआम भाजपा को मिलने लगा, जब मुस्लिम बेटियां 1-1, 2 मिनट के अपने वीडियो डालने लगी, भाजपा की सरकार की तारीफ करने लगी, सदियों के बाद इतना बड़ा सम्मान मिला, इसके लिए गौरव गान करने लगी, तो जो कुछ वोटों के ठेकेदार होते हैं उनकी नींद हराम हो गई। हिजाब का समर्थन करने वाले इसे मुस्लिम महिलाओं के हक से जोड़ते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव में हर पार्टी इस पर अपने अपने हिसाब से बैटिंग करती है। देखिए, एक महिला का अधिकार है, वो बिकिनी पहनना चाहे, वो हिजाब पहनना चाहे, वो घूंघट लगाना चाहे, वह साड़ी पहनना चाहे, वह जीन्स पहनना चाहे, इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है, ना होनी चाहिए। देखिए, आप गोल मोल करके कुछ भी कह सकते हैं, किसी का अधिकार नहीं है कि वो एक महिला को कहे कि तुम ये पहनो। आपको मैं कह रही हूँ वो स्कार्फ उतारो अपना। आप कहाँ भी जहाँ भी हो, मुझे क्या अधिकार है आपको ये कहने का? नहीं है, सिंपल। प्रियंका के जवाब से यूपी में हिजाब पर सियासत के शोले पहले से कहीं ज्यादा भड़क गए। बीजेपी पूछने लगी कि स्कूल में कुछ भी पहनकर कोई कैसे जा सकता है। कुछ लोग चुनावों के समय अलग अलग प्रयोग करते हैं, वातावरण खराब करने का काम करते हैं, जो मुद्दे नहीं होते उनको मुद्दे बनाने का काम करते हैं। आखिरकार देश भर के स्कूलों में, कॉलेजेस में यूनिफॉर्म होती है, तो जहां पर जो रूल है वो रहना चाहिए। हर बार चुनाव से पहले वो कोई ना कोई नया एजेंडा लेकर आते हैं और चुनाव के बाद टाई फिक्स हो जाता है। ये मतलब ना तो जीन्स पहनने देना चाहते हैं, ना हिजाब सर देना चाहते क्या है? ये सिर्फ लोगों को बांटने की राजनीति कर रहे हैं। इनका मकसद ये है कि नौजवान जो है कोई स्कूल ना जाए, वो पढ़े लिखे ना। यूपी के चुनाव में हिजाब विवाद को फुल टॉस बनाकर हर कोई अपने अपने हिसाब से शॉट्स खेल रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह पहले चरण के 58 सीटों पर 27% मुस्लिम वोट है, जिन्हें प्रभावित करने के लिए हिजाब को हथियार बनाया जा रहा है। मुजफ्फरनगर से चित्रा त्रिपाठी के साथ कुमार अभिषेक, कैरन, आज तक।